फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस दैट मीन्स टाइम। जैसा हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट प्रेजेंट टेंस दैट मीन्स जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे एक परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, देन उसी तरह प्रेजेंट टेंस में भी 4 मेंबर है, तो इनको हम लोग को 1 बाय 1 समझना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग V5 का मतलब क्या है। V5 दैट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई, सेकेंड पर्सन दैट मीन्स यू एंड थर्ड पर्सन दैट मीन्स कि ही, सी, इट, नेम। तो ये सारे जो ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ में हम जब भी वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं तो हम लोग उसमें ई या ES का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं V5। V1 दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, गो, ईट, ब्रिंग, स्लीप, ऐसे जितने भी होते हैं ये सारे फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं हैबिचुअली फॉर फॉर्म के रूप में। ठीक है, जब भी हम लोग का जो एवरीडे का जो हम लोग का काम है, जैसे कि हम लोग करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने के लिए सबसे इजी तरीका है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये ता है, ती है, ते है जब लगा हुआ रहता है तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सपोज दैट राम गोज टू मार्केट। राम, मैंने जैसे आपको बताया था थर्ड पर्सन, तो राम इज द थर्ड पर्सन, इसलिए हम लोग गो के साथ में ES का यूज किया। जैसे मैंने आपको बताया ई और ES का यूज कब करना है। अगर यही सेंटेंस यहाँ पे रहता आई गो टू स्कूल, या फिर मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल को जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अभी मैंने ये यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है कि आप क्या खेलते हो। अगर आप लिखोगे आप फुटबॉल खेलते हो तो क्या लिखोगे, आई प्ले फुटबॉल। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई प्ले, यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल लिखती हूँ देन वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, यू रीड। आप लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं, सब्जेक्ट, रीड इज द वर्ब, मैं किताब पढ़ता हूँ। ये ध्यान रखिए, देखो ते है, ता है, जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी। ओके, वो बाजार जाता है, ही इज द थर्ड पर्सन, फादर इज द थर्ड पर्सन, तो हम लोगों ने इसके साथ ही S का यूज किया। एंड ही गोज टू मार्केट, तो उसके साथ हम लोगों ने गो के साथ में क्या यूज किया है, ES। तो ये S लगाने से वर्ब का ये 5 जो हम लोग बोलते हैं ना, V1, V2, V3, V4, तो ये V5 है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे आई रीड बुक, आई गो टू स्कूल, यू प्ले, यू स्लीप, ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। डन। अभी हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा अफर्मेटिव, अभी हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो रूल बोलो या फिर स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट,
कि साथ में हम डू और डज का यूज करते हैं एंड नॉट का यूज करते हैं। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हम लोग करते हैं, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने आपको बोला, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस फॉर हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसमें भी उसको भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आज आपको बता रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ता है, ते, ती, ये इट्स अ वेरी इजी, ये ट्रिक है पहचानने का, ठीक है, पहचानने का। एंड मैंने बोला हैबिचुअली परफॉर्म, जो भी आप एवरीडे करते हो, जैसे आप खाते हो, पीते हो, स्कूल जाते हो, या फिर आप जो काम नहीं करते हो, मतलब नहीं करते हो, ताते थी, ये सब में आ रहा है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी से पूछते हो कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा अफर्मेटिव, देन उसी तरह निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि हम लोग किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट का यूज करते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब भी नॉट का यूज करते हैं तो उससे पहले डू और डज का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट डू, डज, जैसा भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जैसे मैंने बताया, तो डज का यूज हम हमेशा थर्ड पर्सन के साथ में करेंगे, एंड डू का फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में करेंगे, एंड नॉट प्लस V1। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डू नॉट रीड अ बुक। चित्रा नहीं पढ़ती है, तो चित्रा इज द सब्जेक्ट, तो चित्रा इज द थर्ड पर्सन, एंड उसके साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे, डज नॉट रीड। तुम स्कूल नहीं आते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये सारे निगेटिव सेंटेंस है और आपको इसी तरह इस पे प्रैक्टिस करनी है। आपको खुद से 50 to 60 हिंदी में ही आप वाक्य लिखो, देन उसको आप फिर ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अभी हम लोगों ने पढ़ा निगेटिव, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस दैट मीन्स प्रश्नवाद, जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य हम लोग यूज करते, डू का यूज करते हैं, डज का भी यूज करते हैं। तो डू आई इट, डज यू लव योर कंट्री, डू यू लाइक, डू यू ड्रिंक। हम लोग कभी भी किसी से ऐसा क्वेश्चन करते कि क्या आप ये लेना पसंद करोगे, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी वाक्य में क्या पहले आता है, तो हम लोग क्या इसके लिए यूज करते हैं, डू, डज, ये यूज करते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है, अगर जब हम आगे अभी बढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। तो डू और डज का हम लोग इसके साथ यूज करते हैं। क्या आप लोगे, क्या आप दोगे। अगर ये रहता है कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो ये क्वेश्चन हम WS से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, डू, डज, सब्जेक्ट्स एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अभी हम अगर इसमें क्या तुम नहीं खेलते हो, तो क्या यूज करेंगे, डू यू नॉट प्ले। क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। अगर इसी तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, डू आई इट, डू वी रीड, डू यू लव योर कंट्री, डज रीना नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या रीना नहीं गाना गाती है। तो ये हमारा इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको डू और डज का यूज करना बताया, तो उसी तरह हम लोग व्हाट, WS से शुरू होने वाले, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हुम। तो व्हाट, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट का यूज हम कब करते हैं, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाट। कहाँ रहते हो, वेयर, कब, कब हुआ, आप जब पूछते हो तो व्हेन, हाउ, कैसे, व्हाई, क्यों, हुम, किसको, ठीक है। तो जब भी हम WS से क्वेश्चन या सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने डू और डज का यूज किया, तो इसमें व्हाट,
वॉट के साथ हम लोग को डू और डज का यूज है। वॉट दैट मीन्स कि WH, यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, यहाँ पे WH से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो सारे आएंगे, जैसे वॉट, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे इसमें आएंगे। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आप उसमें नॉट लगाओ, अगर निगेटिव नहीं है तो आप उसमें नॉट का यूज नहीं करो। एंड वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप कहाँ रहते हो। अभी हम लोगों ने जो सेंटेंस देखा कि क्या आपको पसंद है, डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, और अभी क्या सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव। तो अब आपको आंसर देना हो कि आप कहाँ रहते हो, आप जहां भी रहते हो, आपका जो भी सेंटेंस है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट डू आई वांट, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नॉट रीड। ये सारे आपको एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। मैं अब अभी इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो बनाऊंगी, देन आपको डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।